देखो आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे गति। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानते हैं कि गति होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हो कि कोई भी वस्तु होती है उसमें समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे कोई वस्तु मान लेते हो कि बिंदु ए पर है और इसको इसी वस्तु ए को हम यहाँ से उठा करके हम यहाँ तक क्या करेंगे, ले करके जाएंगे। यानी वस्तु ए से जब बी तक जाती है तो इसमें यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको समय लगता है। समय लगता है ना, उसी को हम समय के साथ वस्तु में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो गति को बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु में या जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो गति जो होती है निम्नलिखित 6 प्रकार की होती है। पहला जो है ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति। अब देखो ऋजुरेखीय गति क्या है। तो ऋजुरेखीय गति ये होता है कि जब कोई वस्तु सीधे पथ पे गति करती है, जब कोई वस्तु सीधे पथ पे गति करती है उसकी गति को बोलते हैं ऋजुरेखीय गति। जैसे सड़क पर चलती हुई कार की गति क्या है, वो ऋजुरेखीय गति का उदाहरण है। दूसरा हो जाएगा दोलन गति। दोलन गति यानी दोलन गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के नीचे लगा हुआ पेंडुलम की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, दोलन गति होती है। जैसे झूला झूलते समय झूले की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, दोलन गति। ठीक है, यानी इसमें यह होता है कि साम्य स्थिति उसको बोला जाता है, साम्य स्थिति उसको बोलते हैं जब कोई वस्तु यहाँ से किसी धागे से बांध करके लटका दिया गया हो और वह अपने यहाँ पर साम्य स्थिति का मतलब होता है कि न इधर गति कर रही है न इधर, एकदम बिल्कुल यहाँ बीच में क्या हुई है, रुकी हुई है। इसी को बोलते हैं क्या, दोलन गति। यानी इसको बोलते हैं हम साम्य स्थिति। और जब ये इसके इधर इधर और इधर गति करेगी उसको बोलेंगे हम दोलन गति। तो दोलन गति जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। उसके बाद से तीसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे गति करती है, जैसे ये वृत्त होता है ना, यानी इस वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति को हम बोलते हैं क्या, वृत्तीय गति। जैसे मौत के कुएं में देखे हो, मौत के कुएं में क्या होता है कि जो गाड़ी चलाता है उसमें वो किस पे चलाता है, वृत्तीय गति पे। या किसी पिंड को धागे से बांध करके और उसको चारों तरफ ऐसे घुमाए, ऐसे ऐसे क्या करें, घुमाए, तो कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति। चौथा है आपका आवर्ती गति।
आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है? यानी जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। जैसे घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई की गति ये क्या है? आवर्ती गति है। घड़ी के सुई की गति क्या होती है? आवर्ती गति होता है। घड़ी की सुई देखते हो ना, हमेशा 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है एक पूरा चक्कर क्या करती है? लगाती है। फिर 12 घंटे में एक पूरा चक्कर क्या करेगी? लगा लेगी। मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर क्या करती है? लगाती है। सेकंड वाली सुई होती है अपना एक चक्कर कितने में पूरा करती है? 60 सेकंड में पूरा करती है। ये नहीं है ना कि कभी 85 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है, नहीं ना होता है। हमेशा जो होगा 60 सेकंड में ही एक चक्कर क्या करती है? पूरा करती है। यानी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार क्या करती है? वो दोहराती है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? आवर्ती गति। इसके बाद से पांचवा जो है घूर्णन गति है। क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष को केंद्र मानकर, जब कोई वस्तु अपने अक्ष को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ क्या करती है? घूमती है, उसकी गति को हम बोलते हैं क्या? घूर्णन गति। जैसे लट्टू देखे हो ना, लट्टू की गति कौन सी गति है? घूर्णन गति है। पंखे की जो गति होती है कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। उसके बाद से लास्ट है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति यानी जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ये होता है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर, ये ऊपर वाला होता है, क्या होता है? ऊपर वाला क्या है? ऊर्ध्वाधर है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्षैतिज। ये होता है ऊर्ध्वाधर। देखो प्रक्षेप्य गति यानी जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह उसकी गति को हम बोलते हैं क्या? प्रक्षेप्य गति। अब देखो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। ये क्या है? ये होता है ऊर्ध्वाधर। यानी ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, इधर फेंको चाहे इधर फेंको, यह वस्तु जो होगी हमेशा जाकर के पृथ्वी से ही क्या होगी? टकराएगी। यानी ये होता है आपका क्या? प्रक्षेप्य गति। अब इसमें जो होता है, इसमें जो होता है जैसे बंदूक से, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? बंदूक से निकली हुई गोली की गति, बंदूक से निकली हुई गोली की गति जो होती है कौन सी गति होती है? प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति करती है वो? प्रक्षेप्य गति। देखोगे ऐसे जा करके क्या होगी? गिर जाती है। यानी ये रहा आपका गति और गति के प्रकार। ठीक है।